दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल बैठाना होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में मुख्य रूप से अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी शामिल थी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस समय समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी। अब राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आरएलडी और सुभाषपा दोनों बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में एनडीए के भीतर चारों सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर पहले से ही अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं। हालांकि अभी किसी भी दल ने आधिकारिक रूप से सीटों की संख्या घोषित नहीं की है, इसलिए जो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं वो सार्वजनिक बयानों, पिछले चुनावी प्रदर्शन और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर संभावित आकलन है, न कि अंतिम सीट बंटवारे की जानकारी। सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लगभग 33 सीटों पर चुनाव लड़ी और 8 सीटें जीतने में सफल रही थी। पार्टी का मुख्य प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाकों बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़ और कुछ हद तक आगरा और सहारनपुर में माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आरएलडी एनडीए में शामिल हो गई और उसे केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व भी मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 में आरएलडी लगभग 35 से 45 सीटों की मांग कर सकती है। हालांकि बीजेपी व्यावहारिक रूप से 20 से 30 सीटों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर सकती है। आरएलडी की सबसे बड़ी ताकत जाट समुदाय में उसका प्रभाव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्षेत्रों में उसकी पहचान है। हालांकि अब यह भी देखना होगा कि बीजेपी के पारंपरिक वोट और आरएलडी के सामाजिक आधार का तालमेल जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी रहता है। अपना दल सोनेलाल एनडीए का सबसे पुराना और सबसे स्थिर सहयोगी माना जाता है। 2022 में पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो सहयोगी दलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन था। पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से कुर्मी समुदाय और पूर्वांचल के जिलों मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में माना जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में पार्टी लगातार अपना संगठन मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक चर्चाओं में यह अनुमान लगाया जाता है कि पार्टी इस बार 25 से 30 सीटों की मांग कर सकती है। बीजेपी संभवतः 18 से 22 सीटों के बीच समझौते की कोशिश करे, लेकिन अंतिम निर्णय दोनों दलों की राजनीतिक जरूरतों पर निर्भर करेगा। अपना दल इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि कुर्मी समाज में उसका प्रभाव अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है और कई सीटों पर उसका वोट बीजेपी के लिए निर्णायक साबित होता है। निषाद पार्टी की बात करें तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसने लगभग 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी का आधार निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, धीमर और अन्य मछुआरा समुदायों में माना जाता है। इसका प्रभाव गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और पूर्वांचल के कई जिलों में देखा जाता है। पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार निषाद आरक्षण और सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते रहे हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा रहती है कि पार्टी 20 से 25 सीटों की मांग कर सकती है, जबकि बीजेपी सीटों की संख्या को सीमित रखने का प्रयास करेगी। निषाद पार्टी की ताकत कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन करीबी मुकाबलों में उनका वोट ट्रांसफर बीजेपी के लिए सहयोगी माना जाता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार सीट शेयरिंग को लेकर आक्रामक बयान देते रहे हैं। उनका चर्चित बयान हाल का कि राजनीति में तोप का लाइसेंस मांगो तब बंदूक का मिलता है, राजनीतिक गलियारों में सीटों की मांग के संकेत के रूप में देखा गया।
हालांकि उन्होंने सीधे किसी संख्या का जिक्र नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लगभग 17 सीटों पर लड़ी थी और 6 सीटें जीतने में सफल रही थी। पार्टी का प्रभाव मुख्य रूप से राजभर समुदाय और पूर्वांचल के जिलों गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर में माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि सुभाषपा इस बार 20 से 25 सीटों की मांग कर सकती है। बीजेपी की कोशिश संभवतः इससे कम संख्या पर सहमति बनाने की होगी। राजभर समाज में पार्टी का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है, लेकिन पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव सीमित भौगोलिक क्षेत्रों तक ही केंद्रित है। यदि इन चारों दलों की वास्तविक राजनीतिक हैसियत का मूल्यांकन किया जाए तो अपना दल सोनेलाल संगठन और चुनावी प्रदर्शन के आधार पर सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता है। आरएलडी का प्रभाव भौगोलिक रूप से सीमित है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका सामाजिक आधार मजबूत है। सुभाषपा पूर्वांचल के कुछ जिलों में असरदार है और राजभर समुदाय में उसकी पकड़ है। निषाद पार्टी भी पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव डालती है, विशेषकर वहां जहां निषाद समुदाय निर्णायक संख्या में है। इन चारों दलों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो कुछ विशिष्ट जातीय समूहों में बीजेपी के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटा सकते हैं। हालांकि इनकी वोट ट्रांसफर क्षमता हर सीट पर समान नहीं मानी जाती। कई क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, बीजेपी का अपना आधार अधिक निर्णायक भूमिका निभाता है। 2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 403 सीटों में सहयोगी दलों को कितनी हिस्सेदारी दी जाए। यदि चारों सहयोगी दल अपनी संभावित मांगों पर कायम रहते हैं तो कुल मांग 100 से अधिक सीटों तक पहुंच सकती है, जबकि बीजेपी स्वयं अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर लंबी बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अंततः बीजेपी को सहयोगियों की राजनीतिक उपयोगिता, पिछले चुनावी प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव के अनुभव, क्षेत्रीय प्रभाव और जीतने की क्षमता के आधार पर संतुलन बनाना होगा। इसलिए 2027 का एनडीए केवल विपक्ष से ही नहीं बल्कि सीटों के अतिरिक्त तालमेल की चुनौती से भी जूझता दिखाई दे सकता है। हालांकि अंतिम सीट बंटवारा सभी दलों के बीच आधिकारिक बातचीत और चुनाव के समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।